Hello students, welcome to BBBN online classes, and today's class we are going to read a new chapter, and its name is A House is Not a Home. So this story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। सो एक टीनेजर के लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, या फिर जिस तरीके से हम चाइल्डहुड को क्रॉस करके एक यंग एज में एंटर करते हैं, तो उस टाइम पर हमारे सामने किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। एंड देन किस तरीके से इस स्टोरी का जो ऑथर है वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। सो लेट अस जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरा जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल ज्वाइन करने का, दैट इज़ फेल्ट ऑकवर्ड, बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम पर। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grader levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. राइटर कहता है कि जब जूनियर हाई स्कूल उसने छोड़ा था, उस टाइम पर वो क्लास का टॉपर था, और उनकी क्लास जो है वो अपर ग्रेड थी। इट मीन्स सारी क्लासेस उनसे जूनियर थी, उन्हीं की क्लास अपर ग्रेड की थी, इसलिए वो सारी रिस्पेक्ट जो है वो अपर ग्रेड लेवल की वो सारी उनको मिल रही थी, और अब उन्हें फिर से एक फ्रेश की तरह स्टार्ट करना था, तो ये काम जो था वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। जो मेरी स्कूल थी पुरानी वाली, न्यू स्कूल जो थे वो उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ी थी। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और मैटर्स मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो भी डील्स होने वाली हैं डे बाई डे लाइफ में, उनको और वर्स करने के लिए मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे जूनियर स्कूल के, वो सारे के सारे एक दूसरे स्कूल में चले गए थे और मैं एक अलग स्कूल में। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। ऑथर कहता है कि मुझे नए स्कूल में बहुत अकेलापन जो है वो फील हो रहा था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मुझे अपने पुराने टीचर्स की इतनी याद आ रही थी कि मैं उनके स्कूल पहुंचा, यानी कि राइटर जो है वो कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी स्कूल पहुंचता और उनसे मिलता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वो मुझे इस चीज़ के लिए इनकरेज करते थे कि मुझे स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्ट लेना चाहिए, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूँ, कॉप अप करूँ उनके साथ में और मेरे नए दोस्त बन जाएं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. वो मुझे कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं नई स्कूल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाऊंगा, और शायद मुझे अपनी पुरानी स्कूल से ज़्यादा अपनी नई स्कूल से प्यार हो जाएगा। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और ऐसा कहकर उन्होंने सब ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि अगर मुझे नई स्कूल पसंद भी आ गई तो मैं अपनी पुरानी स्कूल को भूलूंगा नहीं, और टाइम टू टाइम विज़िट करने, अपने टीचर्स से मिलने आता रहूँगा। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मैं समझ रहा था कि वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग ये सारी बातें कह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा होता है कि जब नए लोग मिल जाते हैं तो हम पुराने लोगों को भूल जाते हैं, और कई बार हमें नई जगहों पर एडजस्ट करने के लिए ये दिलासा भी दिया जाता है कि डोंट वरी, तुम्हारा नया प्लेस जो भी है वो बहुत अच्छा है और तुम एक दिन बहुत इससे लगाव करने लग जाओगे। सेम थिंग टीचर्स ने कही, तो फिर भी वो उनकी बात को सुन रहा था और कंफर्टेबल ही फील कर रहा था। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. तो एक संडे आफ्टरनून की बात है, मुझे हाई स्कूल ज्वाइन किए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पर बैठा हुआ था। आई एट आवर डाइनिंग रूम टेबल, जहाँ पर डाइनिंग रूम की टेबल डलती है उसी रूम में, और अपना होमवर्क कर रहा था।
It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. बहुत ही ठंडा फॉल का दिन था, ऑटम के दिन चल रहे थे, हवाएं चल रही थी और जो है हमने अपनी फायर प्लेस जो है वहाँ पर आग जला के रखी थी ताकि जो घर है वो वार्म हो जाए. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers. और जैसे कि मेरी जो पेट कैट थी वो करा करती थी, वो मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, purring loudly, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी, and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. और बीच बीच में क्या कर रही थी, मेरे पेन से अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको स्ट्रोक कर रही थी, अटैक कर रही थी, उससे खेल रही थी. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. और अब राइटर हमें अपनी कैट के बारे में बताते हुए कह रहा है कि वो कभी मुझसे दूर नहीं रही. I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. एक बार वो जब मुसीबत में थी तो वो जब बहुत ही छोटी थी तभी मैंने उसे रेस्क्यू किया था, बचाया था और उस दिन से वो कैट ये जान गई थी कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और उसे आगे एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ. माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm. बीच बीच में मेरी मदर जो है उस फायर में कोयले डालकर, लकड़ी डालकर उस फायर को और ज़्यादा जला रही थी ताकि घर जो है वो जल्दी से वार्म हो जाए. Suddenly I smelled something strange and then I noticed it. अचानक से मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई और फिर मैंने इस चीज़ को नोटिस किया. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. हमारे घर की जो सीलिंग थी ऊपर की उसमें स्मोक जो है वो भरना शुरू हो गई थी. And then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. और बहुत ही जल्दी वो स्मोक है वो पूरे रूम में फैल गई कि हमें अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था. ग्रॉपिंग यानी कि किसी चीज़ को पकड़ पकड़ के आवर वे टू द फ्रंट डोर, हम अपनी फ्रंट डोर की तरफ निकले यानी कि जहाँ से घर में एंटर करते थे वहाँ पर पहुँचे. वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड. और आगे जो खुली जगह थी हमारे घर के आगे उसमें हम पहुँच गए. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. और जिस वक्त हम अपने घर पर पहुँच के बाहर की तरफ पहुँचे हमारी पूरी रूफ जो है उससे आग की लपटें क्लियरली देखी जा सकती थी क्योंकि पूरा घर जो है वो लकड़ी का बना हुआ था. सो इट वॉज़ ईजी फॉर द फायर ऑल्सो कि वो पूरे घर को ईजीली कैप्चर कर लिया था उसने, इसलिए पूरे रूफ पर आग की लपटें जो है हमारे बाहर निकलने तक हम ईजीली देख सकते थे. एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली. और जो फायर है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही थी. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं जो दौड़ से अपने नेबर के पास में, वो कहता है कि मैं दौड़ के अपने नेबर्स के घर में पहुंचा कि वो लोग फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दें. और उसी वक्त क्या हुआ, मेरी मदर जो है, मैं देखता हूँ कि मेरी मदर जो है वो दौड़ के वापस घर के अंदर चली गई. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. और मेरी मदर जो है फिर वो दौड़ के घर के बाहर आई. उन्होंने हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स ले रखा था जिसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. फिर उन्होंने वो मेटल का बॉक्स जल्दी से लॉन की जो घास थी वहाँ पर पटका और वो वापस दौड़कर क्रेजी वे में, जैसे पागलों की तरह दौड़ते हैं उसी वे में वो वापस घर के अंदर चली गई. आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर. मैं जानता था कि वो किस चीज़ को लेने के लिए घर के अंदर गई है. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग. मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर जो हैं वो उनकी डेथ हुई थी. एंड आई वॉज इन certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. और मैं ये जानता था कि वो मेरे फादर की तस्वीरों को, उनके लिखे लेटर्स को इस तरीके से आग में नहीं जलने देगी. They were the only things that she had to remember him by. क्योंकि उनकी पिक्चर्स और उनके लेटर्स ही थे जिसने अभी भी पापा की यादें जो है वो माँ के जहन में ज़िंदा रखी थी.
स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मोम नो। फिर भी मैं ज़ोर से चिल्लाया कि माँ मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। मैं जो हूँ उनके पीछे दौड़ने ही वाला था, उसी वक्त मैंने महसूस किया कि एक बड़ा सा हाथ जो है उसने मुझे पकड़ रखा है। इट वॉज अ फायरमैन। पीछे पलट के देखा तो वो फायरमैन का हाथ था। आई हैड नॉट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। मैंने अभी तक नोटिस ही नहीं किया था कि स्ट्रीट पर ऑलरेडी जितने भी फायर ट्रक्स हैं वो आकर खड़े हो चुके थे। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother is in there." और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उस फायरमैन को समझा रहा था कि तुम मेरी बात को नहीं समझोगे, मेरी माँ घर के अंदर है, मुझे जाने दो। He held on to me while other firefighters ran into the house. वो मुझे तब भी उतनी ही ज़ोर से पकड़े हुए था और बाकी के जो फायर फाइटर्स हैं वो घर के अंदर जा रहे थे। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I would run. And he was right. तो वो जानता था कि मैं एक लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। जिस वक्त या जिस तरीके का ये वक्त था, टाइम था, घर में आग लगी हुई थी तो मुझे नहीं जाना चाहिए था, फिर भी मैं जाने के लिए क्या कर रहा था, ज़िद कर रहा था, इसीलिए उसने मुझे शायद छोड़ा नहीं और वो अपनी जगह पर सही था। कौन? फायरमैन। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। और फिर उसने मुझे फाइनली कहा, कोई बात नहीं, वो उसे बाहर ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन अवर कार। उसने मेरे चारों तरफ मुझे रैप किया एक ब्लैंकेट से और मुझे हमारी कार में ले जाके बिठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. और फिर जो एक फायरमैन है वो जल्दी ही हमारे घर से निकला और उसने ज़बरदस्ती वो मेरी माँ को पकड़ के बाहर लेकर आ रहा था, ऐसा लग रहा था। टो का मतलब होता है लिटरली घसीटना। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. वो जल्दी से माँ को ले जाकर ट्रक में उस जो सेफ्टी ट्रक था वहाँ पर लेकर गया और उनके मुंह पर एक ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। I ran over and hugged her. मैं दौड़ के गया और अपनी माँ को गले से लगा लिया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. जितने भी वक्त मैंने उनसे आर्ग्यू की थी या फिर मैं उनसे नफ़रत कर रहा था किसी भी मौके पर, किसी भी मोमेंट पर, वो सब मेरी थॉट से अब जो है वो गायब हो चुका था। She is going to be okay, said the fireman. फायरमैन ने कहा कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। और उसने कहा कि उन्होंने बस थोड़ी सी स्मोक जो है वो इनके फेफड़ों के अंदर चली गई है, उन्होंने इनहेल कर ली है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। और इतना कहकर वो वापस घर के अंदर फायर को शांत करने के लिए चला गया और मैं और मेरी माँ उस ट्रक के अंदर सरप्राइज्ड वे में, अमेज्ड वे में बैठे रहे। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मैं अपनी आँखों के आगे अपने घर को जलते हुए देख रहा था और मैं ये जानता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इट मीन्स जो फायर लग गई है उससे पूरा घर जल जाएगा and I can't do anything about it. 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे बाद में फायर को शांत करवाया गया। Our house was almost completely burnt down. हमारा घर जो था वो पूरी तरीके से जल चुका था। But then it struck me. What struck me? We will read in our next video. Thank you.